हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इजराइल बिग एक्शन ऑन गाज़ा इन यूएन। इजराइल ने यूएन में लगा दी आग, भारत में तहलका, उठकर भागे कई देश। तो इंटरेस्टिंग है न्यूज़, मैंने भी सुना है मिस्टर नेतन्याहू का स्पीच। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में ऐसी आग लगाई कि कई देश उठकर भाग गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपचाप देखते रहे और संयुक्त राष्ट्र का पूरा हॉल खाली हो गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र में एक ऐसा तहलका मचाया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पहली बार दुनिया कुछ ऐसा देखने जा रही है जो पहले किसी ने नहीं देखा। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए आतंकी हमले का गुस्सा अपनी आंखों और शब्दों में लेकर नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने आए। और देखिए, चक्कर ये है क्योंकि कुछ नेशंस ने, यूरोपियंस ने रिकॉग्नाइज़ किया है फ़लस्तीन को, उसकी वजह से मिस्टर नेतन्याहू ने ये सब किया है। जब उनको नज़र आ रहा है कि फ्रांस ने, यूके ने और डिफरेंट कंट्रीज़ ने, एक्सेप्ट फॉर इटली, मेलोनी ने एग्री नहीं किया, अदर नेशंस हैव एग्रीड टू इट। इसके रिस्पांस में मिस्टर नेतन्याहू थोड़े ज़्यादा एक्टिव थे और गुस्से में थे। इसी दौरान कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और इसका राज भी दुनिया को बता दिया। नेतन्याहू ने ऐलान किया कि उन्होंने यहां आने से पहले पूरे गाजा को लाउड स्पीकर से घेर दिया है ताकि संयुक्त राष्ट्र में दिया गया उनका भाषण एक एक फिलिस्तीनी और हमास का एक एक आतंकी सुने। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा के लोगों के फोन हैक करवाकर अपना भाषण उनके मोबाइल पर भी लाइव स्ट्रीम करवा दिया। पूरा भारत भी नेतन्याहू का ये भाषण सुनकर हैरान हो जाएगा। नेतन्याहू ने क्या धमाका किया है वो आपको बताते रहेंगे और बीच बीच में आपको उनके बयान भी सुनवाते रहेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि नेतन्याहू ने अपने शब्दों से कैसी आग लगाई है। आइए अब आपको इजराइल का असली खेल दिखाते हैं। दरअसल जैसे ही नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने आए तो कई पश्चिमी और मुस्लिम देश हॉल छोड़कर भाग गए। मोस्टली सारे मुस्लिम देश थे। दे लेफ्ट क्योंकि दे डोंट वांट टू लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, व्हिच इज़ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है यूनाइटेड नेशंस की, बट दैट्स हाउ इट इज़। मगर इजराइल के लोग भी थे, उन्होंने काफ़ी तालियां मारी। ये देखो, इजराइल वो पीछे जो है वो बिल्कुल जो लेन है उसके पीछे इजराइल के जो लाल कोट में लड़की बैठी है वो सारा इजराइल है। सभी नेतन्याहू इजराइल और जो तालियां मारे हैं, दे आर ऑल इजरायलीज, which is okay। इजरायली बंधकों का मजाक बना रहे थे। आजकल दुनिया में सही को गलत बोलना फैशन हो गया है। इसी कड़ी में कई यूरोपीय देशों ने इजराइल को गालियां देनी शुरू कर दी और फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी। अब हॉल छोड़कर भी वही लोग भाग रहे हैं। बहरहाल नेतन्याहू ने इन सभी को जाने दिया। उसके बाद एक नक्शा निकाला। नेतन्याहू ने बताया कि इजराइल ने अभी तक क्या, ये सेम नक्शा है जो लास्ट टाइम में निकाला था। उस लास्ट टाइम में 2 थे, इसमें एक ही था। ये सेम वाला जो लास्ट टाइम है, और उसमें ही विल टेल कि कैसे हर एनिमी को एलिमिनेट कर दिया है इजराइल ने। क्या हासिल कर लिया है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि यमन में हूथी आतंकियों का आधा हिस्सा चला गया। गाजा से हमास का आतंकी यहा सिनवार भी चला गया। लेबनान से आतंकी हसन नसरल्ला भी चला गया। सीरिया से बशर अल असद का शासन भी चला गया। इराक में कुछ आतंकी बैठे हैं लेकिन वो अब हमसे डरने लगे हैं। अगर उनके नेताओं ने इजराइल की तरफ आंख उठाया तो वो भी चले जाएंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने दिखाया कि कैसे ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर और उनके शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक भी चले गए। यहाँ सबके चले जाने से मतलब है कि सबको मार दिया गया है। आइए आपको पहले ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद और भी तगड़ा खेल दिखाएंगे। Half the Houthi leadership in Yemen gone. Yahya Sinwar in Gaza gone. Hassan Nasrallah in Lebanon gone. The Assad regime in Syria gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, gone. Well, they're gone too. Right. इतना कहने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 और बड़े ऐलान कर दिए। पहले उन्होंने अपने कोट पर एक QR कोड लगा लिया और उसके बाद बताया कि मैंने यहाँ आने से पहले एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है।
पहले इसी खेल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद क्यूआर कोड पर आएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने यहाँ भाषण देने से पहले गाजा को चारों तरफ से लाउड स्पीकर से घेर दिया ताकि एक एक फिलिस्तीनी के कानों में मेरा बोला गया एक एक शब्द जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे शब्द उन इजरायली बंधकों तक भी पहुँचे जो अभी भी गाजा की गुफाओं में कैद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चिंता मत करिए, हम खामोश नहीं बैठे, हम आपको बचाने आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के विशेष प्रयासों से मेरे ये शब्द गाजा वासियों के मोबाइल फोन पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। बताइए, नेतन्याहू ने अपना भाषण लाउड स्पीकर्स के जरिए पूरे गाजा को सुनाया। गाजा के एक एक व्यक्ति के मोबाइल में अपने भाषण को लाइव स्ट्रीम करवा दिया। इसे कहते हैं असली धमाका। आइए ये बयान भी सुनिए। I want to do something I've never done before. I want to speak from this forum directly to those hostages through loudspeakers. I've surrounded Gaza with massive loudspeakers connected to this microphone in the hope that our dear hostages will hear my message. बहरहाल अब आते हैं क्यूआर कोड पर। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकी हमले को अब शायद भूल चुके हैं, लेकिन हमें वो हमला याद है। इजराइल देखिए, अभी भी मेरे ख्याल से 25 के करीब जो है हॉस्टेजेस बंद हैं जिनको छोड़ा नहीं गया। तो चक्कर सारा ये है, हॉस्टेजेस अभी भी हैं और ये वॉर, जबकि इतना कुछ कर लिया फिर भी हॉस्टेजेस नहीं छोड़े। इसीलिए अब जो है गाज़ा सिटी का टेक ओवर हो रहा है। तो पूरा जो है गाज़ा तो मेरे ख्याल से इजराइल ले लेगा। 7 अक्टूबर को कभी नहीं भूलेगा। अगर आप ये भूल गए हैं कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो आप मेरे कोड पर लगे क्यूआर कोड को देखिए। आप अपने फोन को उठाइए और जूम करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि 7 अक्टूबर को क्या क्या हुआ था। यानी इस क्यूआर कोड में हमास की हैवानियत कैद है और कैसे इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया, वो भी इस क्यूआर कोड के जरिए दुनिया को दिखाया गया है। ये बयान भी अब आप सुनिए। Much of the world no longer remembers October 7th. But we remember. Israel remembers October 7th. On that day, well, I'll tell you, you can remember October 7th too. You see this large pin here? It's a QR code. What I ask you to do is hold up your phones, zoom in, and you too will see why we fight and why we must win. It's all in here. देखिए, बहुत ही भड़कता हुआ स्पीच था। इजराइल ने कहा था कि हम नहीं रुकेंगे। जो बेसिकली उन्होंने कहा था जो करना कर लो, हम नहीं रुकेंगे। जब तक हमारा ऑपरेशन ख़त्म नहीं होता कोई कुछ नहीं कर सकता। वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू। और रीज़न भी बताए कि आप भूल गए होंगे अक्टूबर 7 को, हम नहीं भूले और आपको पता नहीं कितनी अट्रॉसिटीज़ हुई थी। और दैट इज़ ट्रू। जिस तरीके से अट्रॉसिटीज़ हुई थी वो कोई देखे भी तो उसके मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि हुआ क्या है, इतना कोई कैसे हो सकता है ईविल कि जिसने इस टाइप से किया। तो एनी हाउ इजराइल ने अपना क्लियर कर दिया है कि जिसको जो रिकॉग्नाइज़ करना है करते रहे, हमें जो करना है हम वो करके डालेंगे, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट हुआ था, आप लोगों को नहीं हुआ था। बेसिकली इजराइल यही कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी लोग हमारे लोगों को हुआ है, तुम्हारे को नहीं हुआ, तुम तो सिर्फ ऑब्जर्वर हो। हमारे को हुआ है तो हम जो है अपना ऑपरेशन करेंगे। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।